बिहार में खेला करेंगे तेजस्वी यादव। मीडिया से बात करते हुए दिया बड़ा हिंट। तेजस्वी का ऐलान, जेडीयू के 4 नेता करेंगे खेला। तेजस्वी के खुलासे से बिहार की राजनीति गरमाई। जिस तरह दिल्ली की राजनीति गरमाने लगी है, ठीक उसी तरह बिहार की राजनीति में भी उफान आ रहा है, क्योंकि 2025 में चुनाव है और चुनाव से पहले राजनीतिक गोटियां सेट की जाने लगी हैं। मुद्दे हवा में उछाले जा रहे और गड़े मुर्दे फिर से निकाले जा रहे। राजनीति में अब नेताओं के बयान समीकरण के हिसाब से दिए जाने लगे हैं। इसका उदाहरण तब मिला जब 2 कट्टर दुश्मन एक साथ नजर आए। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर दी और उनकी राजनीति की तारीफ की। अब नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले गोटियां सेट हो चुकी हैं और केरल से आरिफ मोहम्मद को बुलाकर बिहार में बिठा दिया गया, तो तेजस्वी यादव ने बम फोड़ दिया। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे चाचा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। आप मेरी बात समझिए, सीएमओ बीजेपी चला रही है, सरकार पर पूरी तरह बीजेपी का अधिकार है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार चला रहे हैं, लेकिन जेडीयू के 4 नेता हैं, 2 दिल्ली में और 2 पटना में बीजेपी के संपर्क में हैं। तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय में आयोजित कॉन्फ्रेंस में नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा कि सदस्यता अभियान के दौरान सभी वर्ग के लोगों को आरजेडी से जोड़ें, महिलाओं को प्राथमिकता दें, 1 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना है, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर के साथ मजबूती से चलना है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अपने बयान से तेजस्वी यादव ने तहलका मचा दिया है और अब इस पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। जानकारी देते चले कि तेजस्वी यही नहीं रुके और आगे बीजेपी नीतीश की धज्जियां उड़ाती रही। उसके साथ ही साथ लाडली बहना की सफलता को देखते हुए बीजेपी जेडीयू से आगे तेजस्वी ने कहा कि 2500 की माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। इसके साथ ही साथ 200 यूनिट फ्री बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1500 कर देंगे। युवाओं के बीच नौकरी और रोजगार के साथ छात्रों की समस्याओं को जन अभियान के रूप में सुना जाएगा और उसका निस्तारण तत्काल प्रभाव से होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आरजेडी ने बिहार में अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी और नीतीश के बीच विश्वास की कमी देखी जा रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। अंबेडकर विवाद पर नीतीश ने चुप्पी साध रखी है। बीजेपी को नीतीश की चुप्पी खटक रही है, लेकिन नीतीश तो नीतीश हैं, बोलने के बजाय चुप्पी साध लेते हैं। और जब नीतीश ज्यादा खामोश रहते हैं, तब बिहार में क्या हुआ है ये इतिहास हर कोई जानता है। देखना होगा कि कैसे आगे गठबंधन चलता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि नीतीश हमेशा से ऐसा माहौल बनाते हैं, उसी तरीके से अब एक बार फिर से माहौल बना रहे हैं, जिसके बाद शक की सुई अब तेजी से नीतीश के ऊपर जा रही है। इसीलिए दिल्ली भी हमेशा कान खड़े रखती है। जैसे ही नीतीश कोई हरकत करते हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल हो जाती है, जैसा आज हो रहा है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और क्या नीतीश भागते हैं या फिर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हाँ, इस बार तेजस्वी की किस्मत साथ देती है या फिर नहीं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा।